brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो उत्तर प्रदेश में कैसी रही आज की ईद? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ईद के अपने इस बधाई संदेश में क्या लिखा है, क्या भेजा है, आज हम ये समझेंगे। कहां कहां किस तरीके से ईद मनाई गई, कहीं फूलों की बारिश हुई, कहीं ईदगाह में जाने को लेकर भीड़ बढ़ी तो मुसलमानों में एक नाराजगी और विरोध भी दिखाई दिया, कहीं ड्रोन उड़े। आज हम आपको ईद की एक एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की दिखाएंगे। इसके अलावा कैसे एक शख्स ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग को ही ठग लिया है और कैसे अब वो यूपी पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर बना है। क्या है वो पूरी कहानी, कैसे उसने डिजिटल अरेस्ट करने वाले से ही पैसे ठग कर अपने अकाउंट में मंगा लिए हैं, ये कहानी आज का यूपी में। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो उत्तर प्रदेश में आज बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की गई। सभी जगहों पर, सभी शहरों और सभी जिलों में इसे लेकर खास इंतजाम रहे। यूं तो हिंदू पर्व त्योहारों, खासकर कांवड़ यात्रा में सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा की जाती रही है, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज ने ईदगाह जाते हुए अपने लोगों पर जगह जगह पुष्प वर्षा की। वो संभल में पुष्प वर्षा हुई, प्रयागराज में हुई, सहारनपुर में हुई। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आज ईद को लेकर के चाहे प्रशासन ने जितनी भी तैयारियां की हों, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पूरी तरीके से सरकारी नियमों का पालन करते नजर आए। पुष्प वर्षा कई जगहों पर आते जाते नमाजियों पर की गई। अगर हम आज के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कई जगहों पर बाकायदा ड्रोन तक उड़ाए गए, क्योंकि प्रशासन ने कई जगहों पर यह नियम बना रखा था कि किसी के छत पर यह ईद की नमाज अदा नहीं होनी है। बिजनौर में ये उड़ता हुआ ड्रोन भी देखा गया, जहां लोगों पर इससे भी नजरें रखी गई। लेकिन कई जगहों पर वक्फ बिल का विरोध भी दिखाई दिया है। कई जगह पर लोग हाथों में तख्तियां लेकर या फिर कुछ जगहों पर तो नारेबाजी करते भी नजर आए। मेरठ में वक्फ बिल का विरोध दिखाई दिया। ऐसे ही कई जगहों पर लोगों ने आज इस ईद की नमाज में वक्फ का विरोध भी किया है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बधाई संदेश ईद के इस खास मौके पर भेजा, उसकी भी खूब चर्चा हुई। बीती शाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तरफ से जो ईद का बधाई संदेश भेजा गया है, आप उनके शब्दों को ध्यान से देखिए। मुख्यमंत्री की तरफ से हालांकि कहा जाता है कि एक हर साल का एक नियम है, प्रोटोकॉल है, जब कोई भी मुख्यमंत्री होता है तो हर बड़े पर्व त्योहार में अपने तरफ से वो बधाई संदेश भेजता है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा गया ये बधाई संदेश पूरी तरीके से इस बार चर्चा में है। हम इसकी वजह भी समझेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बधाई संदेश को पहले देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बधाई संदेश भेजा गया, उसमें उन्होंने लिखा है कि ईद उल फित्र का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। यह पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द की ओर सुदृढ़ करने का सौहार्द को और सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश भेजे हैं उसकी चर्चा खासकर मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा है, और उसकी वजह भी है क्योंकि मुस्लिम समाज के बीच में खासकर ईद में जिस तरीके की पाबंदियां की गई हैं, सड़कों पर नमाज का अदा नहीं किया जाना, इसके अलावा शिफ्टों में नमाज का होना, इसके अलावा जो मीट और जो मांस की दुकानें हैं धार्मिक स्थलों से, खासकर हिंदू मंदिरों से 500 मीटर के दायरे से दूर होना, ये सब
ठीक ईद के पहले हुआ। यही नहीं, ड्रोन से निगरानी, बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ईद की नमाज हो या फिर जो अलविदा की जुमे की नमाज थी, इसे किसी भी सूरत में ईदगाह के बाहर नहीं, इसे किसी भी सूरत में मस्जिद के बाहर नहीं, किसी भी सूरत में सड़कों पर नहीं, छतों पर नहीं, इस तरीके का एक नियम या कहें अनकहा नियम सरकार ने जारी किया था। एक तरफ सरकार इस पर्व को लेकर के बहुत सख्त थी कि सड़कों पर किसी सूरत में ईद नमाज नहीं होने दी जाएगी, जो आज हुआ भी और देखने को भी मिला कि कहीं भी सड़कों पर उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज अता नहीं हुई। यही नहीं, लोगों ने शिफ्टों में मस्जिदों में नमाज पढ़ी, ईदगाहों में नमाज पढ़ी, या फिर अपने जहां उनके ईद की नमाजें होती हैं वहीं पढ़ी हैं। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर कहीं भी ईद की नमाज अता नहीं की गई, और साथ साथ इसके लिए सख्त पहरेदारी की व्यवस्था प्रशासन ने की। और इतना होने के साथ साथ एक जिसे कहते हैं कि सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से जो ईद का संदेश आया, उसमें सौहार्द को मजबूत करने, आपसी भाईचारे को मजबूत करने की बात की गई, इसलिए उनके संदेश को लेकर भी खूब चर्चा हुई। खैर, बहुत सारे नेताओं ने लगातार ये बातें कही कि 5 मिनट की नमाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को इजाजत देनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि हिंदू पर्व त्योहारों में भी सड़कों पर उसे मनाने की इजाजत होती है, वो चाहे कांवड़ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा में सड़कें रुकती हैं, दुर्गा पूजा हो या कोई भी बड़ा पर्व त्योहार, उन्हें सड़क पर अपनी धार्मिक आज़ादी मिलती है। लेकिन जब मुसलमानों का जो सबसे बड़ा पर्व है ईद, आखिर उसे सड़क पर क्यों नहीं 5 मिनट या आधे घंटे के लिए सरकार को इसे देने में क्या आपत्ति थी। खैर, बहुत सारे नेताओं ने ये बातें कही हैं। इकरा हसन ने ये बात कही, यहाँ तक कि हिंदू नेताओं ने भी, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने दुर्गा पूजा का सवाल उठाया। तो खैर, इकरा हसन ने क्या कहा था और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। रही बात नमाज को सार्वजनिक तौर से रोकने की, तो ये जो सरकार है ये लगातार इस देश के फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा त्योहार है जो सड़क पे नहीं मनता? आप होली की बात कर लीजिए, आप कांवड़ यात्रा की बात कर लीजिए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, बल्कि सब लोग अकोमोडेट करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे सुकून की बात यह रही कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। बाकायदा शिफ्टों में ही सही, पूरी नमाज जो ईद की नमाज है वो अदा की गई है, मस्जिदों में ही की गई, खानकाहों में ही की गई, ईदगाहों में ही की गई, उसके बाहर नहीं की गई है। लेकिन आज ईद के मौके पर चर्चा में ये बात ज़रूर रही कि वक्फ संशोधन बिल अब कभी भी संसद में आ सकता है, और मुसलमानों के एक बड़े तबके में इसे लेकर आशंका है। और आज जब ये ईद की नमाज अदा की जा रही थी, तब कई जगहों पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों ने न सिर्फ नारेबाजी कर दी, कई जगह प्लेकार्ड लेकर के भी लोग खड़े दिखाई दिए। डिजिटल अरेस्ट की ढेरों कहानियां आपने सुनी होंगी। इन दिनों डिजिटल अरेस्ट जिस तरीके से फैला है, जिस तरीके से आम लोगों को, मासूम लोगों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का शिकार होना पड़ा है, इसने प्रधानमंत्री तक को कहीं ना कहीं चिंतित कर दिया था। और प्रधानमंत्री ने खुद मन की बात में डिजिटल अरेस्ट और और साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील। लेकिन ठगों का बाप निकला एक शख्स, और उसने इन साइबर ठगों से ही 10,000 से ज़्यादा रुपए ठग लिए। ये कहानी कानपुर की है और अपने आप में अद्भुत है। कानपुर पुलिस को और उनके साइबर सेल को जब ये पता चला कि एक साइबर ठग ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक युवक से पैसे वसूलने की कोशिश की, उल्टे उस युवक ने उस साइबर ठग से ही पैसे ले लिए, तो ये कहानी रातों रात सुर्खियां बन गई। बाकायदा यूपी पुलिस को तो लगा जैसे जैकपॉट हाथ लग गया, और उसने उस युवक, जिसका नाम भूपेंद्र सिंह है, कानपुर का रहने वाला है, उसे बाकायदा अपना ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया।
क्योंकि जिन साइबर ठगों को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, एक शख्स ने एक साइबर ठग को ही ठग कर उससे पैसे वसूल कर लिए। यही नहीं, बाकायदा भूपेंद्र सिंह की मुलाकात डीजीपी प्रशांत कुमार से हुई। असीम अरुण जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ उसकी मुलाकात हुई और बाकायदा भूपेंद्र सिंह को अब साइबर पुलिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो क्या है ये कहानी, आप समझिए। कुछ वक्त पहले ऐसे ही सीबीआई से एक कॉल, तथकथित तौर पर जो साइबर ठग और जो डिजिटल अरेस्ट के लोग करते हैं, पैसे ऐंठते हैं, उन्होंने कानपुर के भूपेंद्र सिंह को फोन किया और कहा कि तुम्हारा पोर्न वीडियो हमारे पास है, तुमने पोर्न देखा है, तुमने अश्लील बातें की हैं, चैटिंग किया है और अब तुम्हारी हम पोल खोल देंगे। दरअसल भूपेंद्र पहले से सजग और मीडिया में काम कर चुका शख्स था, उसे इस डिजिटल अरेस्ट की पूरी जानकारी थी। उसने बहुत भोलेपन से और मासूमियत से उसने उनकी बातों को सुना और उनकी बातों में आने के बजाय उसने उन्हें अपनी बातों में ले लिया। भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही एक कहानी सुनाई और कहा कि उसकी मां को ना बताएं ये सारी बातें, बहुत बीमार है और अगर मां को पता चलेगा तो मां शायद नहीं बचेगी। और मां की बीमारी के लिए उसने अपना एक चेन सोनार की दुकान पर गिरवी रखा है और उसे अभी सख्त पैसों की ज़रूरत है। अगर वो चेन छूट जाए तो फिर वो आपको पैसे दे सकते, वो मैं आपको पैसे दे दूंगा। और इस कहानी के बाद वो जो साइबर ठग था वो उसके झांसे में आया। उसने पहले 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, फिर उसने इंटरेस्ट के नाम पर 500 रुपये और लिए। उसके बाद 4800 रुपये तीसरी किस्त में भूपेंद्र ने एक बार फिर मंगाया कि सोनार से उसको छुड़ाना है और बेच करके वो उनके पैसे देगा। तो जैसे ही छूटेगा तो गोल्ड लोन के नाम पर उसने 4800 रुपये लिए और फिर 3,000 रुपये लिए। तो 10,000 से ज़्यादा रुपये भूपेंद्र सिंह ने उस साइबर ठग से ठग लिए और जो सीबीआई का अधिकारी बनकर जो उससे अश्लील चैटिंग और पोर्न को लेकर के उससे पैसे वसूलना चाह रहा था, दरअसल वो पूरी तरीके से भूपेंद्र के जाल में फंस चुका था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हालत ये हो गई कि होली के पहले उस ठग को अंदाज़ा लग गया कि वो खुद ही बुरी तरीके से ठगा जा चुका है और उसने अपने बेटे और बच्चों को कि होली की दुहाई देकर अपने पैसे की मांग की और उसके बाद ये पूरा मामला खुला। साइबर सेल ने इसे एक बाकायदा केस स्टडी के तौर पर सामने लिया है। यूपी पुलिस के लिए ये एक ऐसी केस स्टडी है जो कि आने वाले दिनों में लोगों को सुनाई जाएगी, क्योंकि ये पूरा वायरल, ये पूरी जो बातचीत है, ये जो चैट है, ये रिकॉर्डेड है और यूपी पुलिस इस साइबर ठग को ठगने वाले या साइबर ठग से ही वसूल लेने वाले भूपेंद्र सिंह को एक केस स्टडी के तौर पर अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश करेगी। खैर, इसकी कहानी और इसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।